मित्रों, मैंने श्रीमद् भागवत गीता तब तक नहीं पढ़ी थी जब तक मुझे ज्ञान नहीं हुआ कि हम सब आत्माएं हैं और यह जिंदगी हम आत्माओं के लिए एक इम्तिहान है। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और यह संस्कृत में परमात्मा द्वारा दिए गए थे। समय के साथ संस्कृत भाषा रोजमर्रा की जिंदगी से निकल गई और यह ज्ञान मनुष्य से दूर हो गया। समय समय पर श्रीमद् भागवत गीता का साधारण अक्षरों में अनुवाद किया गया। इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ श्रीमद् भागवत गीता के 7 उपदेश आसान रूप से प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपसे निवेदन है वीडियो को पूरा जरूर देखें। पहला उपदेश, इस सृष्टि में जो जन्म लेता है वह निश्चित रूप से मृत्यु के अधीन हो जाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस मृत्यु लोक का हर एक प्राणी, चाहे वह मनुष्य हो, पशु पक्षी, पेड़ पौधा हो, हर सांस लेने वाला प्राणी अपने जन्म के साथ मृत्यु को भी लेकर आता है। हर प्राणी को एक न एक दिन निश्चित क्षण पर मरना अर्थात अपने शरीर को त्यागना ही पड़ता है। दूसरा उपदेश, मनुष्य को सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल की इच्छा ना करे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह फल की इच्छा त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर करे, क्योंकि जो भी मनुष्य फल प्राप्ति की इच्छा करता है उसका मन फल के बारे में सोचकर अपने कर्म और कर्तव्य से विचलित हो जाता है और उस इंसान को फल की प्राप्ति नहीं होती है जिसकी उसने इच्छा की हुई थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य सिर्फ कर्म कर सकता है, फल कदापि मनुष्य के अधीन नहीं है। जो लोग फल की इच्छा से ही कर्म करते हैं वे लोग सुख दुख आदि के चक्र में फंस जाते हैं और उनके मन की शांति नष्ट हो जाती है। मनुष्य अपने फल की इच्छा को त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर करे तो उसको फल अवश्य मिल जाएगा, परंतु उस फल को वह व्यक्ति विधान की इच्छा समझकर स्वीकार कर ले और ज्ञानी व्यक्ति भी इसी योग को अपनाकर कर्म योगी बन जाते हैं। तीसरा उपदेश, इस विश्व में केवल शरीर मरते हैं लेकिन आत्मा अविनाशी है। शरीर के मरने पर भी आत्मा नहीं मरती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। वह अजन्मी, नित्य, सनातन और पुरातन है जो शरीर के मारे जाने के बाद भी नहीं मरती है। जो सचमुच ज्ञानी होते हैं वह ना उनका शोक करते हैं जो मर गए हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि जो मर गया है वो फिर से जन्म लेगा और जो अभी जीवित है वह अवश्य ही मर जाएगा। मरने वाला फिर से जन्म लेगा, क्योंकि केवल शरीर का नाश होता है। शरीर के अंदर जो आत्मा है वह कभी भी नहीं मरती है, क्योंकि आत्मा को ना कोई शस्त्र काट सकता है और ना ही उसे अग्नि जला सकती है, ना ही जल गला सकता है और ना ही उसे वायु सुखा सकती है। चौथा उपदेश, अपने मन को नियंत्रित करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, जो कभी दिखाई नहीं देता, परंतु वह शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल यह मन ही है। उसके हाथों में मोह माया का जाल है जिसे वह मनुष्य की कामनाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। यह मन अपने शरीर से भी मोह करता रहता है और अपनी खुशियों से भी और अपने दुखों से भी मोह करता रहता है। खुशियों में खुशियों भरे गीत गाता है और दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके उससे खुशी मिलती है। किसी भी मनुष्य को उसका मन जीवन के जाल से निकलने नहीं देता। अपनी रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह के नाच नचवाता रहता है। ऐसा तब तक होता रहता है जब तक हम अपने आप को मन के अधीन रहने देंगे, तब तक हमारा मन हमें नाच नचाता रहेगा। मनुष्य का मन मनुष्य को इतनी फुर्सत भी नहीं देता कि वह अपने अंदर में झांककर अपनी आत्मा को पहचाने और अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है उसका परमात्मा कार्य करे। पांचवा उपदेश, हमारा शरीर और मन कैसे काम करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का शरीर एक रथ के भांति है। जैसे आँख, कान, नाक, जीव और त्वचा आदि इन इंद्रिय घोड़ों को
जो सारथी चलाता है वह सारथी ही हमारा मन है और उस रथ में बैठा हुआ स्वामी वही आत्मा है। मनुष्य की इंद्रियां विषयों की ओर आकर्षित होती रहती हैं और यह तब तक हो सकता है जब तक जीवात्मा अपने मन को काबू में न लाए। जब तुम स्वयं अपने मन के अधीन न रहकर अपने मन को अपने अधीन कर लोगे तो वही मन एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु की शरण में ले जाएगा। यदि मन तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन हो तो वह तुम्हें माया के बंधन में जकड़ता रहेगा और जब तुम अपने मन पर काबू पालोगे और तुम उसके स्वामी हो जाओगे तो वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। छठवां उपदेश। गीता के अनुसार इस दुनिया में 3 प्रकार की खुशी होती हैं। पहले प्रकार की खुशी है तामसिक खुशी, हमें ज्यादा सोने से या हमें ज्यादा आलसी होने से मिलती है, यानी आराम करने वाली खुशी। दूसरी है राजसिक खुशी। दोस्तों, राजसिक खुशी हमें किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद मिलती है, जैसे कि पैसे कमाना, गाड़ी खरीदना, दारू पीना आदि चीजें करने से जो हमें खुशी मिलती है वह राजसिक खुशी कहलाती है। तीसरी खुशी है सात्विक खुशी। भगवत गीता यह कहती है कि तामसिक और राजसिक ये दोनों खुशियाँ अस्थायी होती हैं, पर सात्विक खुशी स्थायी है, जो हमें जहर की तरह लगती है लेकिन बाद में वह अमृत की तरह लगने लगती है। 7वां उपदेश। एक ही कर्म किसी के लिए पाप बन जाता है और दूसरे के लिए वही पुण्य बन जाता है। दोस्तों, एक मनुष्य किसी कमजोर और बूढ़े व्यक्ति का धन लूटने के लिए उसकी हत्या कर देता है तो उस व्यक्ति को निश्चित ही उसके द्वारा किए गए कर्मों का पाप लगता है। और यदि दुष्ट मनुष्य किसी के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने की कोशिश कर रहा है तो उसकी रक्षा के लिए अगर कोई व्यक्ति उस दुष्ट मनुष्य की हत्या कर देता है तो उसका उसे पाप नहीं लगता है बल्कि पुण्य लगता है। दोस्तों, कर्म तो वही रहा किसी की हत्या करना, परंतु उस कर्म के पीछे की भावना क्या है और करने वाले की नीयत क्या है, इसी के फर्क से एक ही कर्म किसी के लिए पाप हो सकता है और दूसरे के लिए पुण्य हो सकता है। कर्म के इस ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य को कर्म विकर्म की पहचान होती है। दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि मनुष्य जब निष्काम भावना से कर्म करता है तो उस कर्म का फल उसे नहीं भोगना पड़ता है, इसलिए वह अकर्म हो जाता है। कर्म उसे कहते हैं जिसे सकाम भाव से और फल की इच्छा से किया जा सके। उसका फल मनुष्य को उसके कर्म के अनुसार अवश्य ही मिलता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। धन्यवाद।